यूसीसी लागू करने को लेकर बरेली में सीएम धामी का सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में धामी ने की शिरकत। सीएम ने सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों का किया जिक्र। देहरादून में नकली कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार। सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का जाना हाल, कहा जो भी होगा जिम्मेदार बख्शा नहीं जाएगा। लक्सर में भी कुट्टू का आटा खाने से कई गांव के लोग पड़े बीमार। मरीजों को अलग अलग अस्पताल में कराया भर्ती। जांच में जुटा खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन। और विकासनगर में भी ईद उल फितर की नमाज की गई अदा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का काली पट्टी बांधकर किया गया विरोध, कहा वक्फ संपत्ति के अधिकार हो रहे प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद आज बरेली पहुंचे हैं। बरेली में सीएम धामी का सम्मान किया गया है। यूसीसी लागू होने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया आजादी के बाद। ऐसे में सम्मान एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन बरेली में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में सम्मान एवं अभिनंदन कार्यक्रम में यूसीसी के अलावा भी राज्य सरकार के लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का जिक्र किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी और जिनकी आज सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, ऐसे विश्वविद्यालय के सभी हमारे छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होने के लिए, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। सभी हमारे उपस्थित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और मैं आज विशेष रूप से इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा था पूरे जुलूस के रूप में आप सब यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पर आ रहे थे। और जैसा हम सबको पता है, आज छुट्टी का दिन है, आज अवकाश है। अवकाश के दिन भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि नव संवत्सर चैत्र नवरात्र भी हमारा प्रारंभ हो गया है, तथा मैं माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, आप सब लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त हो इस अभिनंदन समारोह में। और मुझे आप सबके बीच में यहाँ पर बुलाने के लिए, इस आयोजन के करने के लिए, मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, मेरा ये मानना है कि ये अभिनंदन मेरा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का है, जिसने देवभूमि उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, जब से राज्य की स्थापना हुई, हर चुनाव में, हर बार विधानसभा का चुनाव होता था और हर चुनाव में जिस पार्टी की सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया, और पहली बार ये परिपाटी बदलकर फिर से हमको सरकार में आने का मौका प्रदान कर दिया, अपना आशीर्वाद प्रदान करके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी भाई। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की उस देवभूमि जनता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता लागू करके
किया था। मुझे गर्व है कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। कुट्टू के आटे को शुद्ध माना जाता है, लिहाजा व्रत के दौरान लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राज्य के सीएम ने मरीजों का हालचाल जाना और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी देहरादून में नवरात्र पर कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें कोरोनेशन और दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि यूपी के सहारनपुर से कुट्टू के आटे की सप्लाई की गई थी, जिस पर डीलर के यहां से अलग अलग इलाकों में आटे को भेजा गया था। उस डीलर के गोदाम को सील कर दिया गया है। देखिए, ये आटा, कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। इस घटना के कारणों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विकासनगर, पटेल नगर, कोतवाली क्षेत्र से देहरादून के कई स्टोरों, दुकानों में कुट्टू का आटा वितरित किया गया है। पुलिस ने तत्काल संबंधित दुकानों और गोदामों से उक्त कुट्टू के आटे को जब्त कर लिया गया है। कल रात 1 बजे के आसपास से हमारे पास मरीज आने शुरू हो गए थे। कल रात से अभी तक हमारे पास 92 पेशेंट्स आ चुके हैं इमरजेंसी में। ज़्यादातर मरीज जो थे वो डायरिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स के सिम्टम्स के साथ आए थे। कोई भी मरीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं था, सारे के सारे स्टेबल थे। उनमें से हमने 47 एडमिट कर दिए हैं। 47 में से 3 बच्चे हैं, 44 एडल्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट वार्ड्स में हमने अभी अपने एडमिट किए हुए हैं। ज़्यादातर को आज शाम तक या कल सुबह तक हम डिपेंडिंग उनकी कितने स्टेबल हैं उस हिसाब से उनको डिस्चार्ज करेंगे। क्रिटिकल है? नहीं, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, सब ये स्टेबल। जो वॉमिट के जो हुआ, इनका कोई सैंपल आपने नहीं, हमने कोई सैंपल नहीं रखा हुआ इनका, क्योंकि इतनी मास में आए थे। पहला काम हमारा मैनेजमेंट का था, वो हमने मैनेजमेंट पर किया हुआ। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि जो कारण था उसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, हमारा तो कारण बिल्कुल सिंपल है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है और किस फूड से हुआ है ये सीएमओ साहब की कभी इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग, उनसे पता चल जाएगा कि कहाँ से और क्या सोर्स रहा है। वो डिफरेंट इश्यू है। हमारा डायग्नोसिस ये है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है।
कुट्टू का आटा हमने रात को पूरे दिन तो फास्ट में रहे, फिर शाम को पकौड़ी बनाई कुट्टू के आटा की, फिर वो खाए, खा के तो हम सो गए। 2-2:30 बजे से मन मचलने लग गया, बहुत चक्कर से आने लग गए और शरीर में जैसे वाइब्रेशन हो रहा था, ऐसा हो रहा था। उसके बाद वोमिटिंग होने लगी, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा, फिर ऐसा हो रहा था खड़े भी नहीं हो सक रहे थे हम लोग, ना किसी को बोल सके कि हमें कुछ हो रहा है। साथ में ऐसे हो उल्टी होने के बाद फिर हमने बड़ी मुश्किल से मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी पास में रहती है, दूर में थोड़े हम किराए पे रहते हैं, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने फिर हमारे नंद को भेजा। सुबह 3 बजे से हो रही थी, तो हमने उनको फ़ोन किया। ऐसे 5 बजे तक उन्होंने अपने कमरे में बुलाया, वहाँ गए तो फिर 108 को फ़ोन किया, तब अभी हम 108 से अभी हॉस्पिटल में आए हैं। रात से जो है बहुत बेचैनी हो रही, झंझनाहट हो रही थी, चला बिल्कुल नहीं जा रहा था और बहुत ऐसा हो गया जैसे पैरालाइज हो गया। और सुबह 2-3 बार उल्टियाँ हुई, जब से थोड़ा सा आराम है। तो परिवार में सबको हुआ, सबको बिल्कुल कुट्टू के आटे से काफ़ी परेशानियाँ हुई। और हर्रा वाले से हैं हम, देहरादून हर्रा वाला, तो वहाँ काफ़ी पेन हो रहा है, अभी चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, हाथों में झंझनाहट है, हाथ पैरों में बिल्कुल। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दून की 6 दुकानों में कुट्टू के आटे की सप्लाई की पुष्टि हो चुकी है। इन दुकानों से आटा जब्त कर लिया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि कुट्टू के आटे का सेवन न करें, क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर सप्लायर से कुट्टू के आटे की सप्लाई हुई है। पुलिस इनकी पहचान कर रही है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें भी सैंपल लेकर जांच में जुट गई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये रात को व्रत था, इनको ये कुट्टू का आटा खाया। कुट्टू का आटा कहाँ से लाए थे? वहीं बगल में, वहीं निकट ही एक दुकान है नज़दीकी, वहाँ से लाए थे। तो रात को इनका व्रत था, रात खा दिए। भूख लगती है, थोड़ा ज़्यादा खाया तो सुबह उठ नहीं पाए और चक्कर आ रहे थे। तो फिर डायरेक्ट यहाँ लाए। अब सुबह से भर्ती हैं। अब थोड़ा सा उन्होंने, डॉक्टरों ने कुछ उल्टी वो करवाई, पेट से निकाला, तब थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। ठीक, अब थोड़ा ठीक है। एक तो चक्कर आने लग गए, हाथ पैर कांपने लग गए और इनका दिल घबराने लग गया, मतलब बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ 10:30-11 बजे यहाँ एडमिट हो गए थे। रात को 9 बजे के करीब हमने कुट्टू का आटा खाया था। उसके तुरंत बाद प्रॉब्लम हो गई थी। हम 3 जने, मेरा बेटा था, ये है और मैं हूँ। कहाँ से लेके आए थे आप लोग ये आटा? ये केदारपुरम में है, डॉक्टर अग्रवाल की दुकान है। अग्रवाल की दुकान से लिया था हमने, केदारपुरम में। मरीज थे, वो शायद पोलियो के पेशेंट हैं और वो अब बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक इनकी रिपोर्ट हमको नहीं मिल जाएगी, मेडिकली फिट नहीं हो जाएंगे, तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही उनकी मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी, उनको छोड़ा जा सकता है। तो जिलाधिकारी महोदय से हमने भी ये अनुरोध किया है कि इनको घर तक भेजने की व्यवस्था करें। इसीलिए रेवेन्यू अफसर्स की तैनाती सभी हॉस्पिटल्स में की गई है कि जिसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, किसी को घर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हो या अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता हो, तो उनको उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जहां से भी लापरवाही हुई है, जो भी मामले में दोषी होंगे, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच में कई टीमें लगी हुई हैं। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कुट्टू के आटे को शुद्ध माना जाता है, लिहाजा इसका सेवन व्रत के दौरान लोग करते हैं। अब आटे में क्या मिला था जिससे लोग बीमार पड़ गए, इसे लेकर जांच की जा रही है। सीएम का सख्त आदेश है, लिहाजा उम्मीद है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लक्सर हरिद्वार से भी कुट्टू का आटा खाने को लेकर तबीयत बिगड़ने की खबर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुट्टू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ी है। खेड़ी कला और निरंजनपुर गांव के लोग बीमार हुए हैं। बीमार लोगों का अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। ऋषिकेश और हरिद्वार में मरीजों को भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से हरिद्वार के लक्सर में भी कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है। खेड़ी कला और निरंजनपुर गांव के जो लोग हैं वो बीमार हुए हैं। तो 2 जगह से कुट्टू का आटा खाने से तबीयत बिगड़ने की खबर है। खेड़ी कला और निरंजनपुर गांव के लोग बीमार हुए हैं। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में मरीजों को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुट्टू का आटा खाने से तबीयत खराब हुई है, लोगों की बीमार हुए हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये कल नवरात्रे शुरू हुए थे, तो गांव में से ही बच्चों ने आटा ले लिया कुट्टू का
और उसे खाने से मात्र ये 3 बच्चे तो हमारे परिवार के, बाकी हमारे परिवार के लगभग 10-15 लोग जो बीमार हैं, कहीं और से दवाई ली, कुछ घर में ही भर्ती हैं, और गांव में से 40-50 लोग, जो सूचना मिली अभी पता लगा कि 40-50 लोग जिसने भी कुट्टू का आटा खाया और सबकी हालत ऐसे ही। तो वो गांव में जो आटा गया लक्सर से गया किसी दुकानदार से, उसका पता करते हैं, और बहुत हालत खराब है बच्चों की, आपने देख लिया जैसी क्लियर कंडीशन तो लग रही है फूड पॉइजनिंग की, क्योंकि सिम्टम्स है वॉमिटिंग, गिडीनेस और शिवरिंग, बॉडी में शिवरिंग हो रही है। और बच्चे हैं बेसिकली जो अंडर एज बच्चे हैं 16-17 ईयर के, और छोटे बच्चे भी हैं, और क्लियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब ये कुट्टू के आटे से ये क्या है, ये तो आप हिस्ट्री से पता चलेगा। मेरे यहाँ 3 लोग भर्ती हैं, फॉलो अप में लगभग 15 है, और ओवरऑल सुनने में आ रहा है 50 to 60 पेशेंट्स है पूरे गाँव में। नैनीताल के डीएसए मैदान में सौहार्द के साथ ईद की नमाज अदा की गई है। रमजान का पाक महीना पूरा होने के अवसर पर नमाजियों ने मल्लीताल जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे नमाजियों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी हैं। वहीं नैनीताल जामा मस्जिद के इमाम का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दूसरे धर्मों के लोगों के साथ आपस में सौहार्द के साथ रहने की दुआएं मांगी। वहीं इस मौके पर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, और इस खुशी के दिन में यही पैगाम आम तौर से जो है कि किनायतन भी और इशारतन भी और वजाहतन भी दिया गया है कि भाई खुशी का मौका है, इसलिए हर आदमी सब में खुशियाँ तकसीम करे, गुरबा का, गरीबों का, फ़कीरों का ख्याल रखे। और ख़ास तौर से इस मौके पर, ईद की नमाज के मौके पर, मुल्क मिल्लत के लिए, अपने मुल्क के लिए खुसूसन और उमूमन पूरी दुनिया के लिए अमन सुकून की दुआ की गई है। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन सुकून कायम फरमाए, भाईचारा पैदा फरमाए, मोहब्बत और हमदर्दी पैदा फरमाए, मजलूमों का मदावा और अल्लाह सहारा बनाए सबको, और सबों के दिलों में प्यार और मोहब्बत हो। जो अदावतें, दुश्मनियाँ, मुखालफतें ख़त्म है, ये जो पैदा की गई है, ये सब ख़त्म हो जाए हमारे दरमियान से। ये इस तरह का मैसेज और पैगाम उम्मत को दिया गया आज के दिन। जी, मैंने ये अपील की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारी मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से हमें मैसेज ये मिला कि ईद की नमाज के मौके पर अपने बाजू पर, दाहिने बाजू पर काली पट्टी बांधकर ये पुरअमन एहतजाज करें। और इस एहतजाज का मकसूद ये है ताकि हम अपना पैगाम और अपना मैसेज सरकार तक पहुँचाए कि जो कानून लाया गया है ये हमारी शरीयत के, हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, लिहाजा हम इस पर रजामंद नहीं है। और हमारी मुअद्दिबाना दरख्वास्त और अपील ये है सरकार से कि वो इस कानून को वापस कर ले। अगर इसमें कोई तरमीम भी करनी है तो इस अंदाज में करे कि शरीयत की मुखालफत भी ना हो और औकाफ का। विकासनगर में भी ईद उल फितर के अवसर पर मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने देश के लिए अमन और खुशहाली की दुआ मांगी है। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। वहीं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में कुछ लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, जिसका वो विरोध करते हैं। नवरात्रि की सभी हिंदू भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईद की मेरे सारे मुस्लिम समुदाय के भाइयों को ईद बहुत मुबारक हो। दूसरा, हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखते हुए ये दोनों पर्व धूमधाम से मनाने चाहिए, और ये अमन का पैगाम क्योंकि जब हमारे देश में कोई भी त्यौहार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है किस तरीके से, किस प्यार से, किस स्टाइल से हम लोग मनाते हैं त्यौहार। तो हम ही नहीं, देश में नहीं, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो भी हमें देखती हैं किस प्यार से हम सारे त्यौहार मनाते हैं हिंदुस्तान में। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हिंदू जो हमारे जो नवरात्र चल रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको उसकी बधाई देता हूँ, ईद की बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कितना अच्छा संयोग है इस भारत के इतिहास में कि रमजान का आखिरी रोजा और नवरात्रों की शुरुआत, और आज ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के बाद में हिंदू मुस्लिम सभी लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और खास तौर से हमारे विकासनगर जामा मस्जिद हो, ईदगाह हो, आसपास की जितनी मस्जिदें हैं, उन सभी में आह्वान किया गया था कि मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की जाए, अमन और अमान के लिए दुआ की जाए। और हमारा यही रहता है ईद पे, मन मुटाव, आपसी रंजिश से दुश्मनी, ये उन सबको खत्म करने वाला त्योहार है। मीठी ईद जो कहते हैं, मीठी का मतलब जबान के अंदर मिठास होनी चाहिए, दिल के अंदर मिठास होनी चाहिए,
और इसी चीज को हम लोग बढ़ावा देते हैं। हम पूरे मुस्लिम समाज की ओर से, विकास नगर मुस्लिम समाज, उन सब की ओर से मैं सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं। और आप सभी मुसलमानों से एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करते हुए ईद को मनाएं और अपने अंदर जो एक जो नेगेटिव लाइन जो पैदा होती है, उस नेगेटिव लाइन को खत्म करके मुल्क की तरक्की के लिए आगे आए और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का काम करें। मैं इस मौके पर पूरी दुनिया को, क्या पूरे आलम को और पूरी दुनिया को यही पैगाम दूंगा कि आज के दिन जिस तरह से ईद की नमाज पढ़ी गई, सबने दुआएं की, रमज़ान के रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत की, इन सब की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला अमन व अमान कायम फरमा दे और बदअमनी से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के खुसूसन और पूरी दुनिया के उमूमन हिफाजत फरमा दे। और जहाँ जहाँ पर भी झगड़े फसादात हो रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम झगड़ों से पूरी दुनिया को नजात अता फरमा दे। बस मेरा यही पैगाम है। अल्लाह हाफिज़। क्या नाम? जी, हमारे सर्किल के थानों विशेषकर विकास नगर और सहसपुर में ईद की नमाज अब सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। हमारे द्वारा इसमें दोनों ही थाना क्षेत्रों में ईदगाहों पे और जहाँ भी नमाज अता होनी थी तो वो सब फोर्स लगाया गया था, अब संपन्न हो गया है। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान महिला स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ देहरादून में कई मामले दर्ज हैं और महिला कई बार स्मैक चरस की तस्करी के मामले में जेल जा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और महिला तस्कर के साथियों की भी तलाश जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती सरिता डोवाल के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग फ्री अभियान के तहत जो है मादक पदार्थ और इनकी स्मैक और चरस की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों को पकड़े जाने की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। ठीक है, इसी क्रम में कल बड़कोट पुलिस को हमारी एक बड़ी सफलता मिली है। एक हमारे यहाँ मुकदमा हुआ था बड़कोट में 16 जनवरी को। उसमें एक वांछित अभियुक्ता थी, इनका नाम है मेराज, इसको एलियस भाभी के नाम से जानते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी इनके बड़ा इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है और अन्य जनपदों में इन पर लगभग 9 मुकदमे दर्ज हैं। और विगत में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें ये ज्ञात हुआ था, जब हमने उसमें टेक्निकल एविडेंस और सोर्सेज के द्वारा पता करा तो ये जो महिला है, गिरफ्तार अभियुक्ता है, इसके संपर्क में इस क्षेत्र के काफ़ी लोग थे और इसके द्वारा ही जो है इस क्षेत्र में, विशेषकर बड़कोट पुरोला क्षेत्र में तस्करी की जाती थी, ऐसा प्रकाश में आया था। जो तत्कालीन समय में गिरफ्तार हुआ था उसके बयान और अन्य टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसका नाम खुला और बड़कोट पुलिस के द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जा रही थी। कल हमें सूचना मिली थी कि ये अपने घर पर है, तो बड़कोट पुलिस द्वारा हमारी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।